नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज नामक दो टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। ये दोनों ही टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस नामक चैप्टर से लिया गया है। कक्षा 12 में है और ये भौतिकी का चैप्टर है। यही टीचिंग पॉइंट्स है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। आप मुझे 5 मिनट का समय दें, मैं ये दोनों टॉपिक का कंसेप्ट जो है क्लियर कर दूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। इसका रिटर्न स्टेटमेंट इस प्रकार से है: द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए सर्टेन पॉइंट in the electric field is said to be electric potential. It is generally denoted by capital alphabet V. इसको अगर हिंदी में समझा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट में लाने के लिए। इसे सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर भी के द्वारा निरूपित या सूचित किया जाता है। So it is very easy to understand to bring unit positive charge from infinite to a certain point in the electric field is said to be electric potential। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक प्रकार का वर्क डन है या अमाउंट ऑफ वर्क डन है जिसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से ब्रिंग किया जाता है, लाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी सर्टेन पॉइंट में, जिसमें लाने वाले पथ पर ध्यान नहीं दिया जाता है और ये चार्ज जो है एक्सेलरेटेड नहीं होता है। तो ये कभी कभी बहुत जैक और सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है कि मतलब वो जो पाथ जो है जिस पाथ से होकर के यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट में लाया जाता है, तो क्या वह पाथ सर्टेन है? तो नहीं, ये पाथ सर्टेन नहीं है। ये आपको जिस पाथ से लाने की इच्छा है आप ला सकते हैं। क्या वो चार्ज जो मूव करता है इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के उस सर्टेन पॉइंट में, तो क्या चार्ज एक्सेलरेटेड होता है? तो जी नहीं, चार्ज एक्सेलरेटेड नहीं होता है। तो यही है। अब इसके दूसरे टॉपिक जो है पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिंगल चार्ज, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड एक फिगर ड्रॉ करते हैं और फिगर को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर समझने में सफल हो जाते हैं तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिंगल चार्ज का जो कंसेप्ट है बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये आपका पॉइंट चार्ज है और ये पॉजिटिव है और इसे Q के द्वारा यहाँ पर डिनोट किया गया है। यहाँ पर कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट पर यह पॉइंट P जो है आपका पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस में है। इस पॉइंट P में यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसे हम लोग टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, जो आपका x डिस्टेंस में है, ऑलरेडी बता चुके हैं। और ये यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट पर ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब कहाँ पर, टेस्ट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E है और इसका डायरेक्शन जो है P के आपका राइट हैंड साइड में है, मतलब ये इस डायरेक्शन में P के राइट हैंड साइड में। अब क्या करते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या इस टेस्ट चार्ज को Q चार्ज की ओर, जिसको हम लोग पॉइंट चार्ज करते हैं, x डिस्टेंस तक मूव करवाते हैं और x डिस्टेंस मतलब A तक मूव करवाते हैं। देखिए, पॉइंट A तक मूव करवाते हैं। तो एक्चुअली में इसमें डायरेक्शन हो गया अलोंग द, मतलब आपका पॉइंट चार्ज, तो ये आपका डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपका मतलब सपोज कर लिए हैं कहाँ पर,
तो पॉइंट पी में, तो किसके कारण, मतलब आपका ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, कहाँ पर, तो ऑन द टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज का वैल्यू है आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो फिर हम लोग देख लेते हैं कि मतलब ए जो है आर डिस्टेंस पर है, कहाँ से, तो ये पॉइंट चार्ज से। तो इसका आप रिटर्न स्टेटमेंट को देख लेते हैं। कंसीडर अबाउट ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, यही है आपका जो ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किए थे। फिर आपका सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, जो ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी जो है ड्यू टू द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू इज, जनरली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, तो यहाँ ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑलरेडी हम लोग कूलम्स लॉ वगैरह में क्लियर कर चुके हैं। तो ई का वैल्यू 1/4πε0 और क्यू बाई एक्स स्क्वायर, मतलब आपका पॉइंट चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस। ठीक है, पॉइंट क्यू चार्ज से, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से पॉइंट पी जहाँ पर आपका टेस्ट चार्ज है, ये आपका पॉइंट चार्ज है, दोनों का बीच का डिस्टेंस एक्स है। ऑलरेडी जब फिगर को एनालिसिस या ड्रॉ कर रहे थे उस समय हम लोग आपको बता रहे थे। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया। फिर हम लोग आगे चलते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पी ड्यू टू यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को, यहाँ पर जो भी चार्ज है पी पॉइंट पर जो चार्ज है, अगर उससे हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल जाता है। कूलम्स लॉ बोलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of the magnitude of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो यहाँ 1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ ऑलरेडी यहाँ से ले लिए, तो 1/4πε0 इंटू आपका क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर इसको 1 से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू यही हो जाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका जो P पर जो होगा वो आपका इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो चार्ज जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम लोग यहाँ टेस्ट चार्ज भी बोल रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब आपका पॉइंट चार्ज क्यू और टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कारण। तो ये आपका हम लोग ये देखिए ई का वैल्यू पुट किए और फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई किए तो यही रह गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पॉइंट पर निकाल दिया। अब ये देखिए इसी फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर लगाए और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग ए की ओर ले आए। क्योंकि यहाँ पर चूंकि ये भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो यहाँ रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा और ये क्या होगा कि इस डायरेक्शन में जाएगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन के अगेंस्ट में यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है और जो आपका इक्वल हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। तो आइए थोड़ा सा इधर और देख लेते हैं। यहाँ पर नो डिस्प्लेस द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो ऑलरेडी बता चुके हैं, बाय डी एक्स टुवर्ड्स क्यू की ओर आया ये। तो रिक्वायर्ड वर्क डन सपोज कर लेते हैं W, तो वर्क डन इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि F इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर F यहाँ माइनस में दिया गया है और ये डिस्प्लेसमेंट है। नेगेटिव यहाँ पर क्या है कि ये एक्सटर्नल फोर्स है, या ये एक्सटर्नल फोर्स जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। यदि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स जो है आपका इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो अगर ये दोनों का बीच का एंगल देखें तो आप क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, ऑलरेडी यहाँ बताए थे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। कहा है कि यहाँ पर जो है आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। तो आपका वर्क डन हो गया
माइनस एफ इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डी डब्ल्यू, डी एक्स के लिए डी डब्ल्यू लिखेंगे, फिर एफ का वैल्यू पुट अप कर देंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे, और इस तरह से हम लोग पोटेंशियल एट ए पॉइंट आपका ड्यू टू सिंगल चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिर से देख लेते हैं, यहाँ डी डब्ल्यू हो गया, एफ का वैल्यू पुट कर दिया, ये आपका एफ का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है आपका पी से ए तक जो है वो। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, नाउ ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से कहाँ पर लाते हैं, ए पर लाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, नाउ ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए, एक बार फिर से इसको रिपीट कर दिए। तो इंटीग्रेशन करना होगा, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दिए, फिर आपका इनफाइनाइट टू यहाँ पर आर, मतलब आप ये यूनिट, ये आपका पॉइंट चार्ज से देखिएगा तो यूनिट पॉजिटिव जो चार्ज है वो आपका इनफाइनाइट पर है, और ये ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट को अगर देखिएगा आप पॉइंट चार्ज से, तो उसका डिस्टेंस आर है। तो मतलब इसको हम लोग देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट से आर तक लाए, और फिर आपका एफ का वैल्यू ये है, फिर आपका डिस्प्लेसमेंट ये है। तो यहाँ पर आप देखिए तो ये आपका Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है कांस्टेंट है, इसलिए ये आउटसाइड में चला जाएगा, और यहाँ पर जो भी होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर चूंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो फिर यहाँ पर हम लोग लिमिट में लगा देंगे इनफाइनाइट और आर। तो अगर इसको हम प्रॉपर कैलकुलेशन कर लेते हैं, आफ्टर प्रॉपर कैलकुलेशन जो है हमारा पोटेंशियल एट ए ड्यू टू द पॉइंट चार्ज मेरा ये हो जाएगा। अब बात हो गया कि इसमें और कुछ सारा स्टेप ऑफ कैलकुलेशन होगा, तो इसके लिए आप मेरे ब्लॉग anandprajapati.blogspot.com में जाइए, इसका पूरा स्टेप वाइज स्टेप और जितना भी आता है वो सारा स्टेप वहाँ पर अवेलेबल है, और लास्ट में फिर इसको भी लिख दिया गया है। मतलब ये टॉपिक जो है हमारा ब्लॉग anandprajapati.blogspot.com में है, या फिर हमारे एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है जो ज्वाइन फॉर एडुकेशन के नाम पर चल रहा है, जिसमें बोकारो जिले के बहुत सारे विद्यार्थी या अलग अलग स्कूल के विद्यार्थी उसमें हैं। तो आप उस ग्रुप में भी हमारे ये यूट्यूब चैनल में रिक्वेस्ट डालिए और अपना व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाइए, मैं आपको उसमें जोड़ूंगा। और चूँकि उस ग्रुप में मैं कक्षा 9 से कक्षा 12 तक PDF मटेरियल अवेलेबल करवाता हूँ, और जो आपका बहुत हिंदी और इंग्लिश में होता है। अधिकांश यहाँ पर बच्चे CBSE बोर्ड के इसमें जुड़े हुए हैं, और उनके कन्वर्सेशन से पता चल रहा है कि उनको जो PDF मटेरियल अवेलेबल करवाया जा रहा है वो उनके लिए उपयोगी है। तो इस तरह से हम लोग आज ये 2 टॉपिक पर चर्चा किए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड what is potential at a point due to the single charge. So hope that this explanation will be useful to the students who are studying in class 12, and also this is useful to all audience who have interested in physics. So thank you very much to stay with me till the last step explanation of this topic. Once again I thanks to all of you, thank you very much. एक बार मैं आप लोगों को फिर से धन्यवाद देता हूं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो ज्वाइन फॉर एडुकेशन के नाम से चलता है, आप वहां जुड़ना चाहते हैं तो आप इसके कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा। वहां पर एक सिंपल एक डिटेल्स देना पड़ता है कि आपका नाम क्या है, आप कौन से विद्यालय में पढ़ रहे हैं, और आपका लोकेशन क्या है, और आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। ये 2-3 जानकारियाँ देना पड़ता है, और इस जानकारी को वेरीफाई करने के बाद मैं उस ग्रुप में जोड़ देता हूँ। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको ठीक लगता है तो आप इसको शेयर कीजिए वैसे विद्यार्थियों के लिए जो आपका मतलब स्टडी मटेरियल का रिक्वायरमेंट है। मेरा अगला वीडियो लेक्चर इसी चैप्टर से होगा, और होगा पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू द डाइपोल होगा, सिंगल चार्ज के जगह डाइपोल पर कंसीडर करेंगे।
तब तक के लिए पुनः मैं आनंद आप लोगों से विदा चाहता हूँ, और मेरा अगले वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, बहुत जल्दी मैं बनाऊंगा। और यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए, समय मिलते ही मैं उसका वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करूंगा और आप लोगों के साथ साझा करूंगा। थैंक यू वेरी मच।